जैसे इसके खूबसूरत रंग हैं लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले, ऐसे खूबसूरत रंग तुम सबके जीवन में हमेशा छाए रहें, भरे रहें। तुम्हारा घर परिवार स्वस्थ रहे, तुम्हारे माँ बाप का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पे बना रहे, तुम भी हेल्दी रहो और जल्दी से नौकरी तक पहुंचो। ये मेरी दुआ है। एक पॉजिटिव बात तुमने देखी होगी, सरकार थोड़ी सी एक्टिव हो गई रिजल्ट्स के मामले में, देख लिया? तो उम्मीद कर सकते हैं, कल भी हम एक चैनल के प्रोग्राम में गए थे, न्यूज भारत 24 करके, उसमें भी हमने यही बात रखी, परिमल सर ने यही बातें की कि भाई सरकार क्या कर रही है। सरकार के लिए इस बार वोट तब आएगा जब एजुकेशन टैक्स फ्री होगी। किराए की बात भी उठाई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो, सच में ये सच बात है कि सबसे ज्यादा सफरर आम आदमी बन गया कोरोना के बाद। कोरोना से पहले जहां ट्रेन का किराया अफोर्डेबल था, कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर लेता था, 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। अब पता चला है कि सबसे कम किराया थोड़ी दूर जाने का भी 30 से 35 रुपए है। जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में कोई जब इंसान को बच्चा पढ़ रहा है, अगर 35 रुपए उसके जाने के खर्च हो रहे हैं बिल्कुल पास में, और 35 रुपए वापसी में लग रहे हैं, 70 रुपए तो रोज के मिनिमम है। और अगर वो फिर आगे कहीं उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूटी रखता है अपनी या इस तरह से कोई बाइक रखता है, तो रोज का खर्चा हो गया कई सौ रुपए का। अब एक इंसान बाहर निकलेगा, उसको बैग भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, कुछ ना कुछ बाहर भी खर्चा हो जाता है। उस हिसाब से देखें तो एजुकेशन बहुत भारी पड़ रही है, और इस एजुकेशन के भारी बनाने का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण सरकार के ये बढ़े हुए किराए हैं। कल ये बात भी उठी कि लोकल ट्रेन बहुत सारी चलाई ही नहीं है कोरोना के बाद। मैं तो ट्रेवल नहीं करती, मुझे नहीं पता, पर ये बताया कि बहुत सारी ट्रेन जो पहले चला करती थी भाई दिल्ली जाने के लिए या किसी भी और रूट पर, वो सब चली ही नहीं है। अगर कई कई घंटे में एक ट्रेन आएगी तो फिर दिक्कत तो आम आदमी की ना, जो रोज ट्रेवल करता है, चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, चाहे वो कोई काम करने वाला आदमी या कोई काम करने वाली महिला। ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है। और एक आधा दिन हो तो चल जाए। फिर एक चीज और भी है, जब से कोरोना खत्म हुआ सारी चीजें नॉर्मल ट्रैक पे आनी दिख रही हैं। सरकार का टैक्स तो ऐसे का ऐसा जा रहा है, फिर वो ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही? जैसे हर आम आदमी के लिए बेसिक सुविधाओं में ट्रांसपोर्टेशन भी तो आता है ना। देखो, इसमें पर्सनल मुझे कहीं नहीं जाना ट्रेन में, मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट कब ट्रेवल किया, लेकिन मुझे वो समय याद है जब मैं भी पढ़ती थी और हम ये चाहते थे कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, क्योंकि माँ बाप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे। तो सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, जो लोकल ट्रेन नहीं चली उन्हें चलाया जाना चाहिए। और जो ये कह के किराए बढ़ाए थे ना उस टाइम पे कि भाई ट्रेन कम है और इस तरह की बातें कि भाई चला नहीं पा रहे हैं, अब वापस से ट्रेन का किराया उतना ही किया जाना चाहिए जितना कि कोरोना से पहले था। क्योंकि तब से अब तक आम आदमी की कमाई का साधन थोड़ी ना बढ़ गया, किराया तो इतना बढ़ गया, साधन कौन सा बढ़ गया? खेती वाले किसानों की हालत अभी मैं पढ़ रही थी, कितने लोग गोभी को अपने खेत में ही खत्म कर रहे हैं। हाँ, टमाटर और ये गोभी, जैसे आज मुझे पता चला तोरी जो है वो 120 रुपए किलो मिल रही है इस टाइम पे। 120 रुपए, किसान को बेचारे को कोई फायदा नहीं। इस टाइम तोरी 120 है, जिसका फायदा जो बीच वाले लोग हैं यही तो उठा रहे होंगे। किसी भी किसान से पूछ के देखो, उसके घर तक तो कुछ भी नहीं जा रहा। और अब कुछ दिनों में ही यही तोरी की फसल पिटी हुई दिखेगी तुम्हें, वो खेतों में इसकी बेलों को बहा देंगे, चाहे घिया हो, चाहे तोरी हो, चाहे गोभी लास्ट चल रहा है वो। कहने का मतलब ये है कि जैसे त्योहार आते हैं तो सबके घर में आए, बेचारा किसान दुखी है, स्टूडेंट परेशान है, आम आदमी घर परिवार में परेशान है। अभी कल परसों मुझे पता चला सिलेंडर का दाम और बढ़ गया 50 रुपए। जैसे इतना टैक्स जा रहा है भाई, आसमान पे पहुंच गई कीमतें। कोई सब्जी खाना चाहे तो घिया तोरी, पहले सबसे घटिया सब्जी की सबसे सस्ता क्या, घिया तोरी खा लो। आज घिया तोरी खाना अमीरी है भैया, क्योंकि तोरी का मतलब है 120 रुपए किलो की सब्जी। अब सोचो, ये फल और ये सब चीजें तो हम बात ही नहीं कर रहे, बेसिक सी जरूरत है। दाल रोटी, दाल की कीमत जो है 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। कोई भी दाल ऐसी नहीं कि 30-40 रुपए किलो आती हो। यानी आम आदमी ना दाल अफोर्ड कर सकता, ना सब्जी अफोर्ड कर सकता, ना सिलेंडर। और वो ये सोचे कि गरीबी को काटने के लिए मेरी अगली पीढ़ी पढ़ लिख जाए तो किराया मार देगा, कहाँ से भरेगा किराया? तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम बेसिक चीजें घटा दे। अगर बढ़ानी है तो जो बहुत भारी चीजें, जैसे गाड़ियां हैं, जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो 1-2 लाख रुपए कम ज्यादा भी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन किराया हर कोई अफोर्ड कर पाए, कम से कम इतना कर